गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और पिछले 5-6 सालों से मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट रहा हूं। आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं या लाइफ में किसी भी बीमारी को फेस कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज आपके साथ वो छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू मैं इस बीमारी से बाहर निकल पाया हूं और शायद आप लोग भी, शायद नहीं 100% मैं आपको ये बिलीव दिला रहा हूं, आप लोग भी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मेरा फेट डेवलप हुआ, कौन सी पैथी है जिसके थ्रू मैं हील हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने पैथी स्टार्ट करी थी, जो कि हर कोई करता है, एलोपैथी स्टार्ट करी थी। मैंने डॉक्टर्स के पास गया, कोलोनोस्कोपी करी। कोलोनोस्कोपी के अंदर मेरी सिग्माइडोस्कोपी हुई, उसके अंदर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ। डॉक्टर ने बोला थ्रू आउट योर लाइफ, जैसे कि हर कोई बोलता है इस बीमारी के अंदर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने खाई। कम से कम मैंने 2 साल तक खाई है ये मेडिसिन, 2 साल रेगुलर। ठीक है, उस दौरान मुझे क्या हुआ, मुझे अगर कोई इंप्रूवमेंट लगता तो शायद मेरा फेट डेवलप होता। मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बीमारी के बारे में, बट मुझे कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, बीमारी जैसे कि तैसे थी, या थोड़ी सी आप कह सकते हो और बड़ी ही थी, ट्रिगर ही हुई थी। मेरे सिम्टम्स डे बाय डे वर्स हो रहे थे, ब्लीडिंग स्टॉप हो नहीं रही थी, मोशंस मुझे एज यूजुअल जाने पड़ रहे थे जो इस बीमारी के अंदर होता है। वेट लॉस मेरा बराबर हो रहा था। उसके बाद मैंने स्विच किया आयुर्वेदिक के ऊपर। आयुर्वेदिक लोग कहते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देती, लेकिन मेरा फेट था। ठीक है, फैमिली में ही एक ऐसे थे हमारे जिन्होंने मुझे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। मैंने लिया भी, कम से कम मैंने वो ट्रीटमेंट लिया 1 साल तक, उससे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, और उसके बाद मैं स्विच हुआ होम्योपैथिक के ऊपर। तो होम्योपैथिक पे भी स्विच हुआ, लेकिन कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने लिया मैंने, कोई काम नहीं किया। ठीक है, और इसके बाद फिर वापस से मैं ऐसे ही थोड़ा सा उलझ सा गया। इस तीनों जब पैथियां मेरे ऊपर काम नहीं करी तो थोड़ा सा उलझ गया, उलझन में आ गया। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार अभिषेक, तू क्या गलत कर रहा है, कुछ तो गलत कर रहा है, जो कि ये कोई भी मेडिसिन तुझे वर्क नहीं कर रही। तब जाके मुझे समझ में आया कि अभिषेक, जब मैं डिटेल स्टडी करी मैंने इस बीमारी के ऊपर, तब जाके मुझे पता चला कि आपका जो है माइंड और गट रिलेट करता है आपस में। करना क्या है, आपको अपने गट को अगर रिस्टोर करना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्टेबल करना होगा। माइंड को स्टेबल करने से मतलब है आपको मेडिटेशन करना होगा। ठीक है, आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो डाइट में चेंज करने से मेरा मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी है जो इसके अंदर ट्रिगर करती है। ठीक है, फर्स्ट चीज जो है इसके अंदर ग्लूटेन, सेकंड आपका है शुगर, तीसरी चीज है आपका इसके अंदर शुगर। ठीक है, शुगर हो गया, ग्लूटेन हो गया और डेयरी हो गया, 3 ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो 3 चीजें तो सबसे पहले आप इसके अंदर नेग्लेक्ट करोगे इनिशियल फेज के अंदर। जब आप फ्लेयर अप्स के अंदर हो तो डेफिनेटली इनको आपको अवॉइड करना है बिल्कुल। और जो की फैक्टर है आपका, वो मैंने आपको बताया कि आपको अपना पोर्शन साइज अपनी भूख से कम रखना है। ठीक है, जब आप कम खाओगे तो आपको वो खाना लगेगा भी, आपका वेट धीरे धीरे इनिशियल फेज के अंदर नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका वेट भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपको अपने जो गट लाइनिंग है आपकी, वो ऑलरेडी डैमेज है, और आप उसको ज्यादा खाना दोगे तो वो कहां से एब्जॉर्ब कर पाएगी, कहां से खुद को हील कर पाएगी। तो कोशिश करना खाना कम खाना। मैंने भी गलतियां करी है कि इसके अंदर होता क्या है, फ्लश आउट हो जाता है, भूख बहुत जल्दी लगती है, तो आप ऑटोमेटिकली बार बार ज्यादा खाते हो। लेकिन आज यहां पे मैं आपके लिए बैठा हूं, ठीक है, गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 साल इस बीमारी के साथ रहा हूं, इस बीमारी से बाहर भी आया हूं। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारी हुई बीच में, अपेंडिसाइटिस मुझे हुई, जिसकी वजह से मुझे वापस एंटीबायोटिक्स के ऊपर जाना पड़ा। और एंटीबायोटिक्स लेने का सबसे बड़ा जो
जब सबसे बड़ा जो इसका साइड इफेक्ट है वो आपके गट के ऊपर पड़ता है। तो ऐसी चीजें प्रेफर करना अगर बाहर भी जाते हो तो, ठीक है। राइस हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, कर्ड हो गया, फ्रूट्स हो गए, कुछ ऐसी चीजें ही आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाहर का खाना ही है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। और मैंने थ्रू आउट माई जर्नी ये फेस किया है कि यार मेरा इतना ज्यादा मेरा खुद पे कंट्रोल था कि मैं 6-7 दिन कंट्रोल कर लेता, लेकिन फूड क्रेविंग्स इतनी ज्यादा हो जाती थी कि 7वें-8वें दिन मैं उस पर तोड़ देता था। और वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। तो होता क्या था, जब जब मैं बाहर का खाना खाता था उसके जो मेरा 5-6 दिन का जो मेरा जो इतना हार्ड वर्क था वो खराब हो जाता था। और फिर जब मैं लास्ट में हीलिंग प्रोसेस मैंने कंप्लीट करी तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो मेरा जो 7 दिन का टर्म पीरियड था उसको मैं महीने भर तक लेकर गया, 2 महीने तक लेकर गया, ठीक है। कम से कम आप अपने गट को 60 से 90 दिन दोगे ना, इस छोटी छोटे स्टेप्स बनाओगे, छोटे टारगेट्स बनाओगे कि यार 7 दिन क्यों, मैं 15 दिन नहीं खाऊंगा बाहर का, मैं 20 दिन नहीं खाऊंगा, मैं 30 दिन नहीं खाऊंगा, मैं 60 दिन नहीं खाऊंगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और आप डेफिनेटली इस बीमारी से रिकवर कर जाओगे। बाहर का खाना गाइस जहर है, जहर, ये मान लो आप। और हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना हर लाजमी है, हर कोई अपनाता है कि यार ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, किसी ना किसी तरीके से ठीक होऊंगा, लेकिन इन द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलते। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, 5-6 साल गाइस बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है मेरे से ले लो आप, ठीक है। लोग इशू फेस कर रहे हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को पूरा खत्म कर देगी अगर उसको समझ में नहीं आई तो, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर इंसान बन सकता है, ठीक है। दूसरों के लिए एक कहते हैं ना रोल मॉडल बन सकता है और आपको लोग फॉलो भी करेंगे अगर आप ठीक हो गए तो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है यार, इसमें जब आपको ये बोल दिया गया डॉक्टर के द्वारा कि यार थ्रू आउट योर लाइफ आपको लेनी है मेडिसिन लेते लेते भी आप ठीक नहीं होगे। अब मेडिसिन लेते लेते भी अगर कोई इंसान ठीक नहीं हो रहा तो यार वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किसके पास जाके मदद मांगेगा, ठीक है। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को एक स्टेबल पॉइंट पे लेके आना है, अपने आप को एक ठहराव होता है ना, ठहराव कि जो है मेरे पास सफिशिएंट है, ठीक है, मुझे किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। सबसे पहले मैं अपनी लाइफ में अपने हेल्थ को प्रेफरेंस दूंगा, कुछ भी हो जाए। अपनी अगर आपके पास आपकी हेल्थ है, आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर कभी मत करना कि यार ये जो है कि ये इतना खा रहा है, मैं भी खाता हूँ, मेरा वेट गेन हो जाएगा, ये ऐसा फिजिकल अपीयरेंस है, मैं इसके जैसा क्यों नहीं दिखता। अब आप अपने उसको कम मत समझना, क्योंकि गाइस जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, और मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे, चाहे वो मेरा कोई रिलेटिव का टर्म्स हो या फिर मेरा खुद के कुछ टेस्ट हो मुझे जाना पड़ता हो, या कुछ ऐसे जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं वहां जब आप जाके देखोगे ना, आप अपने आप को देख पाओगे कि यार जो ये लोग दर्द और पीड़ा महसूस कर रहे हैं, आपका उसके सामने जीरो लेवल है, जीरो। मतलब ये बीमारी इतना दुख दर्द नहीं देगी आपको, बस धीरे धीरे खाती रहेगी, लेकिन आपको ऐसा दुख नहीं देगी कि जिसमें आपको असहनीय पेन हो, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके इसको कंट्रोल करो, ठीक करो। एक टैबलेट जो कि आपको ठीक कर सकती है वो है आपका फेथ। जब आप फेथ करना स्टार्ट कर दोगे अपने आप के ऊपर कि यार हाँ मैं ठीक हो सकता हूं, और आज के लाइफस्टाइल के अंदर एक जो वर्ड है मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बीमारी से ठीक होना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो अपने आप को कि यार मैं कर सकता हूं। बिलीव इन योर सेल्फ। जब आपने अपने आप के अंदर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहली हीलिंग जर्नी का जो पॉइंट है वो यहीं से होता है। इसके बाद सेकेंडरी है डाइट, आपका जो आपको सपोर्ट करेगा, आपका सप्लीमेंट्स जो कि मैंने सारे वीडियोस डाल रखे हैं। उसके बाद है आपकी जो दवाइयां हैं जो कि आपको हील करेंगी। मेरा फेथ होम्योपैथिक पे बना है। मैं अपने डॉक्टर से भी मिलवाऊंगा आपको जब मैं आपको विजिट पे जाऊंगा, नेक्स्ट विजिट पे जाऊंगा, ठीक है।
मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ। अब मुझे कोई भी इशू हो मैं होम्योपैथिक पे जाता हूँ। मुझे गट इशू आएगा जो कि किसी को भी आ सकता है, बाहर का खाना खाऊंगा आ सकता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, डॉक्टर्स जो मेरे डॉक्टर रहे हैं। बहुत सारी लोगों की क्वेरीज हैं, आप कहाँ से दवाइयाँ लेते हो, किससे प्रेफरेंस है, तो मैं उनके पास डायरेक्ट, क्योंकि हर एक को मैं जवाब नहीं दे सकता, हर एक को कॉल अटेंड नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा, उनका नंबर भी आपको शेयर करूँगा, दिखाऊँगा कैसे वो डॉक्टर हैं, ठीक है। बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, आप भी ठीक हो सकते हो। नमस्कार। अगर आप भी हो एक फाइटर तो इस वीडियो के एंड में ज़रूर कमेंट करना फाइटर, और नेक्स्ट वीडियोस में एक सीरीज बनाऊंगा पूरी, और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है, एस अभिषेक 160 के नाम से, और मैं उसके साथ लिंक भी अटैच कर दूंगा। उस पर भी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं। अभी जस्ट मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट ही करी है, तो मैं वो चीज़ें जो फेस करी है मैं नहीं चाहता कोई भी फेस करे, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में। इस बीमारी का डेफिनेटली इलाज है अगर आप खुद पे कंट्रोल कर लेते हो। तो गाइस मेरी इस सीरीज के अंदर बने रहना और मुझे कमेंट करना जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।